दोस्तों को दीपाली का नमस्कार। मैं दीपाली ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से आज आपके सामने लाई हूँ व्लादिमीर मेग्रेग की रचना एनेस्थीसिया का 7वां भाव, जिसमें एनेस्थीसिया ने हर व्यक्ति के अंदर छुपे हुए एक अनजान सी ताकत का और रहस्य का वर्णन किया है। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो ताकत क्या है जिसके बारे में हम जिससे हम लोग सब अनजान हैं। लेखक अपने साथ हुए एक अप्रत्याशित घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं, सबसे असामान्य रहस्य घटना जिसे मैंने एनेस्थीसिया के साथ रहने के दौरान देखा था, वह है एनेस्थीसिया के अंदर की एक अद्भुत क्षमता। एनेस्थीसिया न केवल बहुत दूर में रहने वाले व्यक्ति को देख सकती है, बल्कि उनके जीवन में क्या चल रहा है वह भी देख सकती है, और इन सब में उसकी मदद कर रहा था यह एक अदृश्य किरण। लेखक के लिए यह असाधारण बात थी, पर एनेस्थीसिया का कहना है हर व्यक्ति के अंदर यह क्षमता रहती है और हर व्यक्ति इससे अनजान रहता है कि इसे कैसे उपयोग किया जाए। एनेस्थीसिया ने कहा कि इंसान ने अभी तक ऐसा कुछ भी आविष्कार नहीं किया है जो पहले से ही प्रकृति में मौजूद हो। टेलीविज़न के आविष्कार के पीछे की तकनीकी इसी किरण की नकल है। लेखक के अनुसार किरण अदृश्य थी और लेखक उस किरण की क्षमता से अनजान थे, इसलिए वह एनेस्थीसिया से इसका स्पष्टीकरण मांग रहे थे। और लेखक को स्पष्टीकरण देते हुए एनेस्थीसिया ने लेखक से पूछा, व्लादिमीर, आपको दिवा सपने के बारे में आपकी क्या राय है, और क्या लोग अपने भविष्य के लिए सपने देखते हैं? प्रत्युत्तर में लेखक ने कहा, दिवा सपना, हाँ, बहुत लोग इसे देखते हैं जब वे अपने भविष्य के बारे में खुद की कल्पना करते हैं। एनेस्थीसिया फिर कहती है, तो आप इस बात से इनकार नहीं करते कि मनुष्य के पास विभिन्न परिस्थितियों में अपने भविष्य की कल्पना करने की क्षमता है? लेखक ने कहा, हाँ, मैं इनकार नहीं करता। फिर एनेस्थीसिया ने प्रश्न पूछा, तो पूर्वाभास या इंस्टीट्यूशन के बारे में आपकी क्या राय है? लेखक ने उत्तर दिया, यह एक तरह का एहसास है जब हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं या हम किसी द्वंद्व में फंस जाते हैं कि हमें क्या करना है और नहीं करना है, तब हमें यह सही सुझाव देती है। एनेस्थीसिया ने तो कहा, तो आप इस बात से इनकार नहीं करते कि मनुष्य में साधारण विश्लेषणात्मक तर्क के आधार में कुछ मौजूद है जो उसे अपने और दूसरे के व्यवहार को निर्धारित करने में मदद करती है? ठीक है, मान लेते हैं, सच है, अद्भुत, अच्छा। एनेस्थीसिया ने कहा, और रात के सपने में आपकी क्या राय है? तब लेखक कहते हैं, रात का सपना क्या है, वह वास्तव में मैं नहीं जानता। मेरे लिए बस यह एक रात का सपना है और कुछ नहीं। तब एनेस्थीसिया ने कहा, ठीक है, इसे हम सिर्फ सपना कहते हैं। तो आप इस बात से इनकार नहीं करते जब आपके शरीर का एक भाग आपकी चेतना और नियंत्रण से परे है, तब कोई स्वप्न की स्थिति में पहुंच सकता है, और कोई भी व्यक्ति इस बात से मुकर नहीं सकता कि हम स्वप्न की स्थिति में अपने शरीर से बाहर तक कभी दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं और कभी दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। लेखक ने उत्तर दिया, हाँ, कर सकते हैं। एनेस्थीसिया ने लेखक से पूछा, और क्या आप यह सोचते हैं कि कोई अपने सपने को नियंत्रित कर सकता है? सपने में होने वाली छवियों और घटनाओं को हम जैसा देखना चाहते हैं, वैसे ही हम टेलीविज़न के चलचित्र की तरह नियंत्रित, और जैसे टेलीविज़न का चैनल को हम नियंत्रित कर सकते हैं।
लेखक ने कहा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है कि सपने हैं जो अपने आप आता है, इसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। एनेस्थीसिया ने कहा, आप गलत हैं। मनुष्य को इस तरह बनाया गया है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, सपने को भी। जिस किरण के बारे में मैं आपको बता रही हूँ उसकी जानकारी व्यक्ति के अवधारणाओं, अंतर्ज्ञान, भावनात्मक भावनाएं स्वप्न की तरह दिखाई देते हैं जो मनुष्य की इच्छा से नियंत्रित होते हैं। एनेस्थीसिया के इस तर्क को सुनकर लेखक कहते हैं, कोई सपने में सपने को कैसे नियंत्रित कर सकता है? एनेस्थीसिया ने उत्तर दिया, सपने में नहीं, अपने विस्तार चेतना की अवस्था में, और यह पूरी तरह पूर्व नियंत्रित रहता है। यह सिर्फ सपना है। यह तथ्य पूरी तरह से गलत है। मनुष्य ने प्रकृति को नियंत्रण करने में अपनी ऊर्जा इतनी लगा दी कि उसकी खुद को नियंत्रण करने की क्षमता खो दी है। इसलिए उन्होंने तय किया है कि एक रात का सपना सिर्फ सपना है, उनके थके हुए मस्तिष्क से उत्पन्न हुआ एक विचार, जबकि पृथ्वी में हर कोई सक्षम है अपने सपने को नियंत्रित करने के लिए। एनेस्थीसिया ने फिर कहा, शायद मुझे इसकी जानकारी के लिए आपको विस्तार से बताना होगा और उसको आपको कुछ घटनाक्रम में ले जाना होगा। मैं आपको अभी आपसे दूर में हो रहे एक घटना को दिखा सकती हूँ। एनेस्थीसिया ने लेखक को पास ही घास में एक आरामदायक स्थिति में लेटने के लिए कहा, जिससे उन्हें अपनी ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल ना करना पड़े। उसके बाद एनेस्थीसिया ने लेखक को किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचने के लिए कहा जो उनके बहुत करीब हो, उदाहरण के लिए उनकी पत्नी, और उनसे हर जोड़ी छोटी बड़ी बातें, जैसे उनकी आदतें, पहनावा, उनकी बातचीत का तरीका, चलने का तरीका, और वह उस वक्त किस जगह पर हो सकती है, उनसे जुड़ी हर छोटी छोटी बात लेखक को कल्पना करने के लिए कहा। लेखक कहते हैं, मैंने अपनी पत्नी को याद किया, यह जानकर कि उस समय वह हमारे देश के घर में हो सकती है। मैंने घर और कुछ सामान और कुछ चीज़ों की कल्पना की। मुझे एक बड़ी बात याद आई और कुछ विस्तार, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने एनेस्थीसिया को इस सब के बारे में बताया और उसने उत्तर दिया, आप सिर्फ सोने का प्रयास करेंगे तो वह सब दिखना सक्षम नहीं होगा। मैं आपकी मदद करती हूँ। आप अपनी आंखें बंद करें, अपनी बाहों को अलग अलग दिशाओं में खोल दें। मैंने एनेस्थीसिया की उंगलियों को अपनी आंखों में महसूस किया। उसकी उंगलियों के स्पर्श के साथ ही मैं एक सपने की गहरी नींद में चला गया। हमारे देश की रसोई में मेरी पत्नी खड़ी हो, अपने साधारण पहनावे के अलावा उसके हाथ से बुना हुआ एक गर्म ऊनी स्वेटर पहना हुआ था। शायद वहाँ ठंड पड़ रही थी और घर को गर्म रखने वाली मशीन खराब थी। मेरी पत्नी घर के स्टोव पर काफ़ी बना रही थी और छोटे बर्तनों में कुछ पका रही थी। मेरी पत्नी उदास और नाखुश थी। एक बार उसने सिर घुमाया और खिड़की से बाहर बारिश को देखकर मुस्कुराई। तभी बर्तन से काफ़ी उबल कर गैस में टपकने लगी। उसने उस बर्तन को उठाया, पर वह नाराज़ और परेशान नहीं हुई जैसा आमतौर पर वह कॉफ़ी के उबलने पर होती है। उसने अपना स्वेटर खोल दिया और इसी के साथ मैं नींद से जाग गया, या कह सकते हैं अपनी कल्पना से बाहर आ गया। क्या आपने कुछ देखा? एनेस्थीसिया ने मुझसे पूछा। हाँ, लेकिन यह सिर्फ एक साधारण सा सपना था। एनेस्थीसिया ने कहा, यह सिर्फ सपना है, यह आप कैसे कह सकते हैं? क्या आपने अपनी पत्नी के व्यवहार में कुछ अलग नहीं देखा? लेखक ने कहा, देखा, पर इस बात का सबूत कहाँ है कि वह वास्तव में रसोई में थी जब मैंने उसे सपने में देखा था। एनेस्थीसिया ने कहा, इस दिन और इस घंटे को याद रखें व्लादिमीर। जब आप घर जाएं तब अपनी पत्नी से पूछ लेना, आपको सबूत मिल जाएगा। आगे एनेस्थीसिया, क्या आपने साधारण से हटकर कुछ अलग नहीं देखा? लेखक ने कहा, मुझे तो एक ही ऐसा ही लग रहा है। तब एनेस्थीसिया ने कहा, इसका मतलब आप कहना चाहते हैं आप अपनी पत्नी के चेहरे पर ध्यान नहीं दिया जब वो खिड़की के बाहर देखकर मुस्कुरा रही थी, और कॉफ़ी के गिरने पर भी परेशान नहीं हुई जैसा वो हमेशा होती है? लेखक ने कहा, मैंने देखा था,
शायद उसे खिड़की के बाहर ऐसा कुछ दिलचस्प दिख गया होगा जिससे उसे अच्छा महसूस हो होगा। अनस्तेसिया ने कहा। वो खिड़की से बाहर बारिश देख रही थी, जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिर वह क्यों मुस्कुरा रही थी? लेखक ने कहा। अनस्तेसिया ने कहा, मैं अपनी किरण की सहायता से आपकी पत्नी को देख रही थी और मैंने किरण से उसको गर्मी दी। लेखक ने कहा, आपकी किरण से उनको गर्म कर दिया और मेरा क्या, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अनस्तेसिया ने कहा, आप केवल जिज्ञासा के बाहर देख रहे थे, आपने इसके अंदर कोई भावना नहीं रखी। लेखक ने कहा, आपकी किरण लोगों को कुछ दूरी पर कर सकती है। अनस्तेसिया ने कहा, हाँ कर सकती है। लेखक ने फिर पूछा, और क्या कर सकती आपकी किरण? प्रत्युत्तर में अनस्तेसिया ने कहा, किसी भी तरह जानकारी को प्राप्त करके उसे प्रसारित कर सकती है। यह किसी व्यक्ति के मनोदशा को बदल सकती है और आंशिक रूप से किसी की भी बीमारी दूर कर सकती है, और भी बहुत कुछ जो कि निर्भर करता है उनकी भावनाओं के अंदर उपलब्ध ऊर्जा और इच्छा परिमाण पर। क्या तुम भविष्य भी देख सकती हो? लेखक ने अनस्तेसिया से प्रश्न किया। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, भविष्य और अतीत ये बहुत। फिर लेखक ने पूछा, क्या तुम भूतकाल भी देख सकती हो या अतीत भी के बारे में भी जानकारी रख सकती हो? तब अनस्तेसिया ने उत्तर दिया, भविष्य और अतीत ये बहुत अधिक समान है। यह केवल बाहरी विवरण है जो इन दोनों को अलग बताती है। दोनों का सार हमेशा परिवर्तित रहता है। लेखक ने पूछा, यह कैसे? अनस्तेसिया ने प्रत्युत्तर में कहा, उदाहरण के लिए 1000 साल पहले के लोग का पहनावा और इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें भले ही बहुत अलग हो, पर उनके और उपलब्ध डर, खुशी, प्यार आदि जैसी भावनाएं कभी भी बदलती नहीं। वो हजारों साल पहले भी वही थी और आज के लोगों के अंदर भी वही है। जरा सोचिए, यगोस्लाव द वाइज, इवान द टेरिबल और मिस्र के फिरौन उसी तरह से एक औरत को प्यार करने में सक्षम थे जैसे कि आप और आज के लोगों के मानव, यानी कि दोनों की भावनाएं समान थी। लेखक ने कहा, दिलचस्प है, लेकिन मैं इसका मतलब पूरी तरह से नहीं समझा। लेकिन यह कहना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति के पास इस तरह की किरण होती हैं। प्रत्युत्तर में अनस्तेसिया ने कहा, बेशक हर कोई कर सकता है, हर किसी के पास यह किरण है। आप भी लोगों को सपने देखने की क्षमता है। वो विभिन्न परिस्थितियों को कल्पना कर सकते हैं जब वह सोते हैं और उन्हें सपने में ज्ञात होता है केवल यह सब अराजक और बेकाबू हैं। हो सकता है किसी प्रकार के प्रशिक्षण और कुछ अभ्यास की मदद कर सकता है इसको विकसित करने के लिए। लेखक ने पूछा। हाँ हो सकता है व्लादिमीर, लेकिन इस के किरण को नियंत्रित करने के पहले हमें एक निरपेक्ष स्थिति में पहुंचना पड़ता है। और वह स्थिति क्या है अनस्तेसिया? अनस्तेसिया ने कहा, किसी के विचारों को शुद्ध रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किरण की ताकत उज्जवल भावनाओं की ताकत पर निर्भर करती है। तब लेखक ने कहा, जब सब कुछ अपने को प्रिय लगता था तब वह शुद्ध विचारों को स्पर्श इससे क्या लेना देना? तेजस्वी भावनाएं ये क्या शक्ति हैं या क्या किरण है और इसकी क्षमता क्या है? बस करो अनस्तेसिया, मैं अपनी रुचि खो रहा हूँ। तुम इससे कुछ और जोड़ो। इससे पहले तुम्हें बता दूँ, मुझे यह सब कुछ समझने में बहुत कठिन हो रहा है। चलो कोई दूसरी सरल बात करते हैं, दूसरे विषय में। दिन भर, आगे लेखक बताते हैं, दिन भर अनस्तेसिया ध्यान में संलग्न रहती है। हमारे अतीत, वर्तमान, भविष्य जीवन की सभी प्रकार के दृश्यों की कल्पना कर रही अनस्तेसिया के पास एक अभूतपूर्व स्मृति है। वह उन लोगों को भीड़ में याद कर सकती है जिन्हें उसे अपनी कल्पना या किरण के माध्यम से देखा है। वो मानसिक रूप से क्या कर रहे हैं। वह बहुत एक अच्छी अभिनेत्री है। वह चलने, बात करने के तरीके नकल कर सकती है और यहाँ तक कि सोचने का तरीका भी। वह अतीत और वर्तमान में लाखों लोगों के जीवन को अनुभव पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। वह भविष्य में कल्पना करने और दूसरों की मदद करने के लिए इससे प्राप्त ज्ञान का उपयोग करती है। यह अपनी अदृश्य किरण के माध्यम से एक महान दूरी पर करती है और वह सुझाव और निर्णय के माध्यम से मदद करती है, या जो वह
जो वो बीमार व्यक्ति हैं उनको ठीक करने में मदद करती है। उसे इस बात का जरा भी आभास नहीं होता है कि यह उनकी मदद कर रही है। ये केवल बाद में था कि मुझे पता चला कि इसी तरह की किरणें आँखों के लिए अदृश्य है। केवल अलग अलग डिग्री की ताकत प्रत्येक व्यक्ति से निकलती है। शिक्षाविद अनातोली अभिवोक ने विशेष उपकरणों के साथ उनकी तस्वीरें खींची और 1996 में पापिक चुरेसा आई प्रिकोलेरिया वंडर्स एंड एडवेंचर्स के मई अंक में उनके परिणामों को प्रकाशित किया। दुर्भाग्य से हम इन किरणों का उपयोग करने में असमर्थ हैं जैसा वह करती है। वैज्ञानिक साहित्य में इस किरण जैसी घटना को मरोड़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, यानी कि कल्पना मात्र माना जाता है। एनेस्थीसिया का विश्व दृष्टिकोण असामान्य और दिलचस्प है। लेखक ने एनेस्थीसिया से पूछा, भगवान क्या है? क्या वो मौजूद हैं? यदि हैं तो किसी ने उन्हें क्यों नहीं देखा? प्रत्युत्तर में एनेस्थीसिया ने कहा, भगवान मन और बुद्धि के बीच की आस्था है। यह कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। वह आधे ब्रह्मांड को गैर भौतिक क्षेत्र में मौजूद है। यह पूरी ऊर्जाओं का स्रोत है। उसका आधा हिस्सा पृथ्वी पर हर व्यक्ति के हर मनुष्य में बिखरा हुआ है। अंधेरे बने इन कणों को अंधेरे के कुछ नकारात्मक चीज़ें इन किरणों को अवरुद्ध करने का प्रयास करती हैं। लेखक कहा, आपको क्या लगता है हमारा सभ्यता किसका इंतजार कर रही है? एनेस्थीसिया कहती है, लंबे समय में विकास, तकनीकी पथ और निरर्थकता का एहसास और हमारे मौलिक उद्यम के लिए आंदोलन। लेखक पूछते हैं, क्या आपका मतलब है कि हमारे सभी विद्वान अपरिपक्व प्राणी हैं और हमें गलत दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं? एनेस्थीसिया कहती है, मेरे कहने का मतलब यह है कि वह प्रक्रिया में तेज़ी से लगे हैं कि आपको इसका एहसास की तरफ ले जा रहे हैं कि आप गलत हैं। लेखक पूछते हैं, हम जो कार, घर और मकान बना रहे हैं वह क्या बेकार है? जिसका जवाब मिलता है उन्हें हाँ। लेखक पूछते हैं, क्या आप अकेले इस जंगल में किसी सुविधा के बिना कैसे रह लेती हैं, जैसे कि टेलीविज़न या टेलीफोन? एनेस्थीसिया ने बहुत ही सुंदर सा जवाब देते हुए कहती है, जिन चीज़ों का आप उल्लेख कर रहे हैं इंसान ने उसे बहुत पहले ही पा लिया था, वह भी सबसे आदर्श रूप में। मेरे पास वह दोनों है। लेखक एनेस्थीसिया के इस जवाब से चौंक जाते हैं और पूछते हैं, दोनों? एनेस्थीसिया बोलती है, टेलीविज़न क्या है? एक उपकरण जिसकी माध्यम से कुछ निश्चित जानकारी की कल्पना लगभग मानवीय आत्मा और दृश्यों और कहानी प्रीत तक की जाती है। मैं अपने मन में ही किसी भी कहानी का कथानक तैयार कर सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं खुद को उन परिस्थितियों में महसूस कर सकती हूँ, भाग ले सकती हूँ। और टेलीफोन के बारे में आपकी क्या राय है एनेस्थीसिया? तब एनेस्थीसिया ने कहा, टेलीफोन का विवरण देते हुए लेखक को कहती है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सिर्फ अपनी कल्पना शक्तियों से भी बात कर सकता है, बिना किसी उपकरण के उपयोग के बिना, चाहे वो टेलीफोन। तो यह था दोस्तों एनेस्थीसिया और लेखक के बीच की बातचीत। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।